आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दी गई खत को निस्बत में तकसीम करना। तो यहाँ पे पहला सवाल है, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक कथाखत खींचकर 4:3 की निस्बत में तकसीम कीजिए और दोनों हिस्सों की पैमाइश कीजिए। तो एक खत दिया होता है, उसको हम निस्बत में तकसीम करना है। तो चलिए जल्द से जल्द स्टेप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की एक खत खींचना है और इस खत को 4:3 की निस्बत में तकसीम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर की खत खींचेंगे। इसका नाम देना है ए और बी। ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो इस 7 सेंटीमीटर खत को 4:3 की निस्बत में तकसीम करना है। इस रेशियो में इसको हम डिवाइड करना है, इस खत को। तो यहाँ पर पहला काम हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर की खत खींचना है। दूसरा स्टेप बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप प्रकार में कितना भी एडजस्टमेंट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितना चाहे आप एडजस्टमेंट कर ले सकते हैं। तो उसके बाद एडजस्टमेंट कर लीजिए। ए को मरकज मानते हुए एक कॉस खींचिए। इस तरह खींचिए कि वो कॉस खत को कता करे। एक कॉस, और फिर यहाँ पर देखिए एक कॉस इस लाइन को यहाँ पर कट करिए। तो इसको मरकज मानते हुए उस कॉस को दोबारा कट कीजिए। जिस तरह का काम हम यहाँ पर किए हैं, उसी तरह का बी को मरकज मानते हुए यहाँ पर करना है। बी को मरकज मानते हुए फिर नीचे की जानिब एक कॉस खींचना है। फिर यहाँ पर भी ये खत और दोनों कॉस आपस में एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इसको मरकज मानना है, इसको मरकज मानते हुए इसको कट करना है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हम प्रकार में मेजरमेंट लिए थे ना, उसको वैसा ही बाजू में साइड में रखना है। कुछ भी इसको मेजरमेंट में चेंजेस या तब्दीली करना नहीं है। जो हम पहले लिए थे यहीं पर सेम मेजरमेंट लेना है और इसी के हिसाब से यहाँ पर साइड में इसको रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये खत दो को आपस में यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, तो उसको और नुक्ता ए को यहाँ पर जोड़ लेंगे। इसे आहिस्ता से इसे जोड़ना है। सेम उसी तरीके से इधर नीचे की जानिब नुक्ता बी और ये दोनों कॉस आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पर जोड़ना है। इस तरह की कुछ लाइन बना लीजिए। कुछ थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं और थोड़ा इसको चाहे तो दराज कर सकते हैं। तो यहाँ तक की कहानी और एक बार दोबारा सुनिए। पहला, ये भी 7 सेंटीमीटर की खत खींचना है। उसके बाद में प्रकार लेना है, कुछ मेजरमेंट लेना है, आपकी मर्जी है, जितना चाहे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉस खींचना है, फिर एक कॉस यहाँ पर रखते हुए और एक बार यहाँ पर खींचना है। फिर सेम मेजरमेंट लेते हुए एक कॉस इधर खींचना है नीचे की जानिब। फिर इसको मरकज मानते हुए इसको कट करना है। फिर ये दो नुकात को बी को जोड़ना है, फिर ये नुक्ता और ए को जोड़ना है, एक लाइन एक खत खींचना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब थोड़ा अगर हम इसको ध्यान देंगे तो 4:3 ये हमको निस्बत दी गई है। तो यहाँ पर पहला कितना आ रहा है, 4। तो इस लाइन पर हमको 4 कॉस खींचना है। जो मेजरमेंट हम पहला लिए थे ना, उसी को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला मेजरमेंट एक कॉस यहाँ पर हो जाती है, फिर 2 कॉस, 3 और ये 4। यहाँ पर 4 कॉस
क्यों खींचे? क्योंकि यहाँ पर जो निस्बत की जो पहला अदद है ना वो 4 है। तो उसी के साथ अब फिर हम इसको देखेंगे बी की जानिब, तो 4 तो खत्म हो गया, अब बारी आती है 3 की। तो अभी नीचे की जानिब 3 कॉस खींचना है। जो मेजरमेंट लिए था ना उसी मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक कॉस ऑलरेडी है, 1 2 और ये हो जाती है 3। तो इधर नीचे की जानिब 3 कॉस खींचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो 3 है। तो चलिए इसके बाद नाम दीजिए। यहाँ पर ए की लाइन है तो इसको हम A1 देंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। और इसी के साथ यहाँ पर B है तो इसको नाम देंगे B1, B2, B3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको नुक्ता मिलता है B3 का यहाँ और A4 का नुक्ता यहाँ पर मिलता है। B3 और A4, B3 और A4 को स्केल की मदद से B3 और A4 को जोड़ना है। B3 और A4 को जोड़ना है स्केल की मदद से। इसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो देखिए अगर हम A4 और B3 को जोड़ेंगे तो एक खत इस AB खत को यहाँ पर कता कर रही है तो उसका नाम देंगे C, इसका नाम देंगे C। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सवाल में दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक खत खींचकर 4:3 की निस्बत में तकसीम कीजिए। ये तो तकसीम हो गया है और फिर आगे है और दोनों हिस्सों की पैमाइश कीजिए। यहाँ पर 2 हिस्से मिल रहे हैं, A और C का हिस्सा और B और C और B का, AC और BC। चलिए और AC और BC की पैमाइश करते हैं और देखते हैं कि कितना है। तो यहाँ पर हमको एग्जैक्ट आ रहा है 4। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए A और C की पैमाइश हो रही है 4। तो यहाँ पर लिखना है AC मसावी है 4 सेंटीमीटर और फिर CB और या BC जिसकी पैमाइश अगर हम देखेंगे तो ये होती है 3 सेंटीमीटर, ये होती है BC 3 सेंटीमीटर। तो BC मसावी है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इतना कुछ करेंगे तो आपके मार्क्स कार्ड में 2 मार्क्स एंट्री होंगे, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इतना बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ईजी है। खत खींचना है, मेजरमेंट लेना है, इसके बाद यहाँ पर एक कॉस खींचना है, फिर इस पर रखते हुए इस कॉस को कट करना है। वही सेम मेजरमेंट के साथ यहाँ एक कॉस खींचना है, इसको यहाँ पर कट करना है, फिर ये दोनों नुकात को जोड़ना है, ये दोनों नुकात को जोड़ना है। फिर हम निस्बत को देखना है। निस्बत हमारा निस्बत का पहला अदद जो है वो 4 है, तो यहाँ पर पहला कॉस हो जाता है। वही सेम मेजरमेंट के साथ पहला कॉस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉस खींचना है। फिर यहाँ पर भी निस्बत का पहला अदद हो गया, फिर उसके बाद आएंगे निस्बत की दूसरी अदद पर। तो यहाँ पर 1 खत्म हो जाता है, फिर इसको मरकज़ मानते हुए, इसको मरकज़ मानते हुए 2, फिर इसको मरकज़ मानते हुए 3। फिर A और B3 और A4 को स्केल की मदद से जोड़ना है। तो A लाइन AB को लाइन पर यहाँ पर कट कर रही है, तो इसको C नाम देंगे। A और C का मेजरमेंट लिखना है, B और C का मेजरमेंट लिखना है। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ।